तो चलिए देखते हैं कि आज आप सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में। दोनों ही जर्नी में किस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आपके पार्टनर की भी देख ली जाए कि इस जर्नी में ये किस तरह के हैं, किस तरह से सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ओके, इस जर्नी में ठीक तरीके से चल भी रहे हैं कि नहीं, आगे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ग्रेट एडवेंचर, टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। इस समय में एंजल्स उनको कह रहे हैं कि रिस्क लो। ओह, उनके लिए तो गाइडेंस बहुत सारी है। आपके लिए क्या निकलती है? क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ये टाइम है आपका कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से हील कर सकें। जो नेगेटिव एनर्जी है, ब्रिजिंग का, अच्छा ये दिख रहा है, देखिए ये जो ब्रिजिंग है, ब्रिज का कार्ड है, जो कि नीचे जो नदी है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कार्मिक ट्रेंच है। आपने बस यहाँ से बाहर निकलना है। इसीलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि ये समय है हीलिंग करने का। हीलिंग करके ही आप आगे बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही साथ बाहर निकलने का मतलब है नेगेटिव थॉट से, कार्मिक थॉट से, कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक लोगों से, कार्मिक प्लेसेस से बाहर निकल सकते हैं जिनसे भी आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। मेंडिंग करने का समय है, यानी कि इस समय में आप प्रॉपर सही तरीके से समझें सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए क्या सही रहेगा इस समय में, क्या नहीं रहेगा, वो सारी बातें आपने सोचनी होंगी। और साथ ही साथ रिलीज़ करने का कि ठीक है, चाहे ये मेरे अपने हैं चाहे कोई भी हैं, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, बुरा किया, इट्स ओके, अपने थे, इमोशनली मैं कुछ ज़्यादा ही अटैच थी, लेकिन अब कोई ज़्यादा थी या था तो ज़्यादा अटैच रहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप सोच पाएंगे, ऐसा दिखता है। आपके पार्टनर की एनर्जी, यानी कि आपकी जो एनर्जी के लिए गाइडेंस आई है कि आप सही चल रहे हैं। अगर आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं हीलिंग वगैरह, फिर ठीक है। आपके पार्टनर के लिए क्या है? सरेंडरिंग टू द जर्नी। इस जर्नी में वाकई सरेंडर कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हर चीज़ को। रिलीज कंट्रोल वाली बात है कि किसी भी तरह से अगर ये आपको कंट्रोल कर रहे थे या किसी चीज़ को, तो फिर कंट्रोल होने वाली बात नहीं दिखती है। यस, हम दिख रहे हैं ना। स्टेपिंग इनटू पावर, अपनी पावर में वो आते चले जा रहे हैं। यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड द मेजर, इस तरह का कार्ड है। एंड स्टेइंग फोकस्ड, इस समय में पूरी तरह से फोकस होने की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पार्टनर की भी, वो आपके ऊपर फुली फोकस्ड हैं। होल्ड द कोर्स, इस समय में एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए, वो दोनों ही बातें आ गई हैं। आप ईश्वर में फोकस्ड हैं, आपका पार्टनर आप में फोकस्ड है कि नहीं। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही होता है कहीं। जो अगर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं हम तो डिटैच हो गए, अगर हम भगवान में, भक्ति में रम गए, तो फिर कहीं टीएम हमें भूल ना जाए। कई लोग हैं जो मेडिटेशन में है, राजयोग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अपना भक्ति योग में है, भक्ति के गीत गाते हैं, कुछ एंकरिंग में आ गए हैं, ठीक है, बहुत हैं मेरे क्लाइंट्स इतने हैं। अच्छा, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं, जो मेल हैं या फीमेल हैं, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। कुछ कर्म योग में है कि मैडम हमने तो एनजीओ खोल लिया, ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे कामों में बिजी हैं। तो आप अपने काम में बिजी रहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर जो है भूल जाएंगे आपको, ठीक है। कोई नहीं भूलता है। जो रिलेशनशिप में है, जो अपने उसमें है, क्या कहते हैं। यस, कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज दिस। आपके डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक से कह रहे हैं, आई एम डीप इन माई फीलिंग, आई एम क्राइंग, आई हैव लॉस्ट माई अदर हाफ, माई फ्रेंड्स। मैंने तुमको खो दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि कार्मिक के साथ क्यों रह रही हो भाई, क्यों रह रहे हो। ही और शी कोई भी हो सकता है। आप मेरा वो टाइटल करने पर मत बोलिए कि ही क्यों लिखते हो, शी क्यों नहीं लिखते। उसका रीज़न ये भी है, पहला कि सबसे ज़्यादा जो शीज़ हैं वही देख रही होती हैं ही के बारे में, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आप शी भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटली एनर्जीज़ के बारे में बात की जाती है। मैं यहाँ नहीं कह रही कि कोई आदमी है जो आपको बोल रहा है, नहीं कह रही ना, कोई पुरुष है, नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ की बात है, जिसके अंदर ईगोइस्टिक है, जो थोड़ा सा भाग रहे हैं, रनर स्टेज में है, जो आपको आपके इमोशंस को समझ नहीं रहा या रही। मेल फीमेल तो बॉडीज़ है ना, तो जेंडर तो यहाँ पर है। यहाँ सारी बातें होती हैं एनर्जीज़ की, ठीक है, ये बात है।
तो आपके जो पार्टनर हैं, मेल या फीमेल, अब फिर से बार बार बोलूँगी मेल फीमेल तो अजीब हो जाता है, तो जो भी हैं आपके जो पार्टनर हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ये गलत हो गया मेरे से, तुम सब संभाल लोगी पर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ, तुम मुझे माफ़ कर सको तो मुझे माफ़ कर देना, तो मुझ पर एहसान होगा, ऐसा कहते हैं। ओहो, कुछ ज़्यादा ही एहसान हो गया। डिवाइन टू यू, ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को दोबारा फ्रेंड ना बनाएं जिन्होंने वाकई आपके कैरेक्टर को, आपके मनी को, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की है। वो एक तरह से सांप हैं जो कि अपनी केंचुली को छोड़ रहे हैं ताकि वो और बड़ा सांप बन सकें। ठीक है, कार्मिक लोगों से बच के रहें। ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया और मैं वाकई पूरी तरह से आपको मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी हर तरह की स्माइल, तुम्हारा हर तरह का जो बातें हैं वो मेरे अंदर खालीपन लेकर आ रहा है। आई फील एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड, आई कांट ओपन अप राइट नाउ। इस समय मैं अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे सामने, पर हाँ फुली फोकस्ड हैं। यानी कि हो सकता है कि वो आपके जो पार्टनर है आपके ऊपर ध्यान लगाए हैं, का मतलब है कि स्टॉक करना, यस स्टॉक कर रहे होंगे, ये हो सकता है। हाँ, DM टू DF, और क्या करें, आई एम लिटिल अफ्रेड दैट आई एम गोइंग टू मिस यू फॉर एवर। मिसिंग फीलिंग बहुत ज़्यादा है आज के दिन, बहुत ज़्यादा, टू मच मिसिंग फीलिंग है। कार्मिक लोगों से बचने के लिए डिवाइन गाइडेंस है। ठीक है, इस समय में चाहे वो कार्मिक लोग हैं, पितरों का है, समथिंग एंसेस्टर का है, वो सारी हीलिंग करते चले जाइए। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, ये सारे एंसेस्टर कर्स या एंसेस्टर हीलिंग वाले काम करते चलिए। इसके बाद आपका नवरात्रि आ जाएगा, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सभी उपाय कीजिए ताकि आपके मन में शांति आए और सब कुछ हो। और आप कोई ना कोई रिस्क अगर लेना चाह रहे हैं तो रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क ले लीजिए उससे, ताकि आपकी लाइफ आगे अच्छी चलती रहे। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं तुम्हें खो दूंगा, ऐसा मुझे डर लगता है, हमेशा के लिए तो नहीं खो दूंगा, मैं तुम्हारे ही सपने देखता हूँ दिन रात। तो ये बात है। और क्या कह रहे हैं आपसे, आप उन्हीं के वही कह रहे हैं आपसे, आज तो आप नहीं कह रहे कुछ भी। तुम्हारी बातें, इंट्यूशन सब सही था, लेकिन मैं ही रन कर रहा था। अब मैं ही ऑब्सेसिव पॉसेसिव एंड डेस्परेट हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखा, ये मैं कह रही हूँ ना, स्टेइंग फोकस्ड, वो आपके ऊपर फोकस है क्योंकि आप डिवाइन पर फोकस होने लगे, तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके ऊपर फोकस तो रहेंगे ही। वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव एंड डेस्परेट हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वट आई हैव डन टू यू। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, गलत बिहेव किया, उसके लिए मैं रियली शर्मिंदा हूँ और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। अपने पावर में वापस आ रहे हैं। ठीक है, ईश्वर उनको लेकर आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो भूल तो नहीं जाएंगे। You need to know that the universal consciousness of creation is still available to you, but until you calm down and rein into the emotional intensity, you will be like a radio station tuned to the wrong frequency. इसीलिए ये आपको डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रहें, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाए रखें, नहीं तो जिस तरह से रेडियो स्टेशन में अगर आपने कभी रेडियो चलाया हो तो उसमें आगे पीछे करने पर छस 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 आवाज़ आती रहती है ना, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो ख़राब ना हो आपकी, आपका अलाइनमेंट ईश्वर से बना रहे। इसलिए आप अपनी अलाइनमेंट यानी कि इमोशनल सेंसिटिविटी को बनाए रखें, मेन चीज़ ये है। इसलिए आप जो कनेक्टेड हो रहे हैं ना, आपके लिए जो फर्स्ट गाइडेंस आई है, हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, ये काम करते रहिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट करते रहिए। वही मैं बोल रही हूँ, पितृपक्ष चल रहा है वो करते रहें। ये समझ में नहीं आता तो ये सुनिए कि एंसेस्ट्रल हीलिंग करते रहें, माँ दुर्गा को प्रसन्न करते रहें। वो नहीं आपको समझ में आता तो आप बस ये करेंगे, एंजल्स हीलिंग करते रहें। ठीक है, आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनको हील करते रहें। ठीक है, एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट करते रहें। क्षमा प्रार्थना सबके लिए होनी चाहिए, भूल जाइए फिर उसके बाद, नेकी कर दरिया में डाल, सबसे अच्छा है। बात बीच बीच में याद आता रहता है, वो कोई बात नहीं, पर याद आता रहता है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी बीच में उसी थॉट में घुसे रहें, डूबे रहें और रोने धोने लग जाएं। राइट? ठीक है, तो आज की रीडिंग ऐसी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे कल फिर।